आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका लग रहा है दोस्तों। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करने की बात कही जा रही है। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को जेल में डालने की बात कही जा रही है, क्योंकि इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को बार बार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरह से मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो मानव जितने भी कानून हैं, जितने भी नियम हैं, उसको पूरी तरह से तार तार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को यह बड़ा झटका लगा है कि उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जो वारंट इशू किया गया है, उसके बाद से अब यह दावा किया जा रहा है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को हिरासत में ले लिया जाएगा। जब से यह वारंट जारी हुआ है दोस्तों, उस वारंट को खारिज करने के बाद इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा शहर के ऊपर और कड़े हमले करने के आदेश दे दिए हैं। जबालिया के ऊपर भयंकर तरीके से बमबारी की जा रही है। वो तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी हैं कि किस तरह से जबालिया के अंदर आम नागरिकों के ऊपर दोबारा से इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है। लेकिन उसी बीच इजराइल के ऊपर ये एक बड़ा संकट मंडलाता हुआ नजर आ रहा है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू को करेंगे गिरफ्तार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वारंट के बाद इजराइल के खिलाफ खुलकर आया ये यूरोपीय देश। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आवेदन किया है। इस एक्शन के बाद पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई है। कुछ देश इजराइल के पक्ष में हैं तो कुछ खुलकर उसके खिलाफ आ गए हैं। नॉर्वे ने नेतन्याहू को अपनी सीमा में गिरफ्तार करने का ऐलान किया है। मंगलवार को नॉर्वे सरकार ने कहा, अगर हैग ट्रिब्यूनल बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करता है और वे हमारे क्षेत्र में आते हैं तो हम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट को गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसी घोषणा करने वाला नॉर्वे पहला यूरोपीय देश बन गया है दोस्तों। यानी कि सीधे तौर पर अगर हम इस बात को समझ सकें कि यूरोपीय देश भी इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। नॉर्वे की तरफ से बात साफ तौर पर क्लियर वर्ड में कह दी गई है कि यदि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू नॉर्वे की सीमा पार करके नॉर्वे के अंदर एंटर होते हैं तो फिर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को हम पूरी तरह से गिरफ्तार कर लेंगे और उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट को भी हिरासत में ले लेंगे। गिरफ्तार करने के बाद आईसीसी को सौंप दिया जाएगा। आईसीसी के वारंट के बाद जो है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करना होगा। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिल रही है कि आईसीसी ने अपना वारंट इशू कर दिया है, या बहुत जल्द जो समय जा रहा है वही समय जा रहा है, लेकिन उसके तुरंत बाद इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करना होगा। दावा किया जा रहा है कि आईसीसी के वारंट, आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट के बाद करना होगा गिरफ्तार। नॉर्वे के ऑनलाइन न्यूज़पेपर के मुताबिक अगर नेतन्याहू नॉर्वे का दौरा करते हैं तो उन्हें अरेस्ट किए जाने का खतरा है। नॉर्वे सरकार का कहना है कि जिस व्यक्ति के लिए आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, यानी कि जिस व्यक्ति यानी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जो है जारी हो चुका है। रिपोर्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है उसे नॉर्वे के दायित्वों के मुताबिक अदालत को सौंपा जाएगा। बयान में आगे कहा गया है कि हमें आईसीसी के दूसरे मेंबरों से भी यही उम्मीद है। सीधे तौर पर यह बात कही जा रही है कि नॉर्वे ने यह बात कह दी है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जो है अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है, अगर किसी भी तरह से नॉर्वे का दौरा करने के लिए इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं तो उनको हम हिरासत में लेकर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सौंप देंगे। और जितने भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर हैं उनसे भी यही उम्मीद की जाती है। हालांकि अमेरिका और इसराइल ये दोनों आईसीसी के मेंबर नहीं हैं, इसलिए अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ अपना समर्थन जताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यूरोपीय देश पहला ऐसा देश जो कि नॉर्वे बना है जिसने सीधे सीधे इजराइल पर खुलकर यह बात कही है कि नॉर्वे के अंदर यदि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू दौरे पर आते हैं तो उनको हम अरेस्ट करेंगे, उनको हिरासत में लेकर अदालत को सौंप देंगे। दोस्तों दरअसल अब जो है आईसीसी के वारंट की मांग यहाँ पर की जा रही है कि सोमवार को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मुख्य अभियोजक करीम खान ने युद्ध अपराध का जिम्मेदार ठहराते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की है। इसके अलावा करीम खान ने हमास नेताओं के खिलाफ भी ऐसे ही वारंट की मांग की है, जिसके बाद हमास की प्रतिक्रिया देते हुए कहा था
के अभियोजक ने जालिम और मजलूम को एक ही चश्मे से देखने की कोशिश की है। करीम खान ने इजरायली क्षेत्र में हमास के लड़ाकों द्वारा बच्चों को मारने, बंधकों से रेप करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इसराइल के ऊपर आम नागरिकों पर बमबारी करने, गाजा वासियों को मूल सुविधाओं से दूर करने और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ बर्बरता का आरोप लगाया है। दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर किया गया है। प्रोसिक्यूटर करीम खान ने यह बात कही है कि इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट को हिरासत में लेना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं हमास के कुछ बड़े याहिया सिनवार जैसे लोगों की गिरफ्तारी की मांग भी वहीं पर करीम खान ने की है। तो तुरंत ही हमास के लड़ाकों की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है कि जालिम और मजलूम को दोनों को ही एक ही चश्मे से देखा जा रहा है। करीम खान ने सीधे सीधे हमास के लड़ाकों के ऊपर यह आरोप लगाया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसराइल के अंदर 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके घुसे थे। उसके अंदर यह दावा किया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया और महिलाओं के संग रेप किया गया है, जिसकी वजह से करीम खान हमास के लड़ाकों के लिए भी सीधे सीधे गिरफ्तारी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये एक महज झूठ था कि हमास के लड़ाकों ने छोटे बच्चों का कत्ल किया है या महिलाओं के साथ रेप किया है। इस तरह का कोई भी ठोस सबूत इसराइल आज तक हमास के लड़ाकों के खिलाफ पेश नहीं कर पाया है। लेकिन आईसीसी के अंदर करीम खान इस बात की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मीडिया हाउस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जा चुका है। अब कभी भी इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और वहीं पर उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट को हिरासत में लिया जा सकता है। नॉर्वे ने तो क्लियर वर्ड में इस बात को कह दिया कि अगर दौरे के लिए इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू नॉर्वे के अंदर आते हैं तो उनको हिरासत में ले लिया जाएगा, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप लोग जी न्यूज़ की भी यहाँ पर ये रिपोर्ट देख सकते हैं कि आईसीसी अदालत का बड़ा फैसला, इजरायली पीएम को बनाया गया आरोपी, नेतन्याहू हो सकते हैं गिरफ्तार, जाने अब क्या बचा विकल्प। दावा किया जा रहा है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी में एक मुकदमा चल रहा है और ये काफी लंबे टाइम से चल रहा है, जिसके अंदर अंतरराष्ट्रीय न्याय को लेकर जो है मामला सामने निकल कर आया है। मानवता को लेकर मानवीय संकट जो इसराइल ने सारी हदों को पार कर दिया है, आम नागरिकों को उसने निशाना बनाया है, खान यूनिस के अंदर हो या गजा पट्टी के अंदर हो या फिर अब राफा शहर के अंदर हो। हालांकि गजा पट्टी के अंदर भी आज भी भयंकर हमलों के आदेश इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दिए जा चुके हैं। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू एक के बाद एक बड़े हमले करने के आदेश राफा शहर के ऊपर, गजा शहर के ऊपर करने के दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया कि इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट रक्षा मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। पूरी दुनिया ने ये अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी के अंदर नरसंहार किया है, आम नागरिकों को मारा है। लेकिन दुनिया के अंदर इस बात को साबित इसराइल नहीं कर पाया। हमास के लड़ाकों पर जो एलिगेशन लगाए गए थे कि हमास के लड़ाकों ने इसराइल के अंदर घुस के छोटे बच्चों के सर कलम किए या महिलाओं के साथ रेप किया, इस तरह की जो झूठ इसराइल के सैनिकों की तरफ से फैलाया गया था, उसमें किसी भी तरह की सच्चाई या कोई ठोस सबूत इसराइल की तरफ से नहीं दिया गया है। खैर, ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही थी जो हमने आप लोगों के सामने रखी है। अब आप लोग इन रिपोर्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।